आइए दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी वीडियो है विशेषण, विशेष और सर्वनामिक विशेषण। देखिए, इनमें कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, तो मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा। उससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आप नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ठीक, अब ये ही लाइन आपको समझ लेना है। देखिए, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम जो मैंने पढ़ाया था, उसकी जगह कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। दो चीज़ क्लियर, संज्ञा और सर्वनाम। जैसे संज्ञा किसी का नाम होता है, कोई स्थान होता है, तो वो चीज़ ना लग के सर्वनामिक विशेषण में उसको लगाया जाता है। मैं बताऊंगा आगे, आपको समझ में आ जाएगा। और विशेषण की बात करते हैं तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण कहते हैं, और जिसके बारे में बताइए तो उसको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे इसको संज्ञा और सर्वनाम विशेषण की बात करें तो सबसे पहले इसको समझना है तो दो चार चीज़ आपको जानना पड़ेगा। जैसे आकार, पहला चीज़ हो जाएगा आकार। दूसरा हो जाएगा रंग रूप, रंग रूप, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपका सही हो जाएगा। ठीक है, स्थान, दशा का बोध, ठीक, का बोध। बस यही ऐसे शब्द इसी पे बनते हैं। जैसे आप एक मैं उदाहरण बताता हूँ। जैसे श्याम बहुत गोरा है। अब देखिए, श्याम क्या है? बहुत गोरा है। तो इस श्याम की विशेषता क्या है? गोरा। इसको क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। लेकिन किसकी विशेषता है? श्याम की है, तो इसको क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। ठीक है, अगर इसी श्याम को हटाकर यहाँ वह लगा दिया जाए कि वह बहुत गोरा है, चल वे सब गोरा है, तो वह क्या आ जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। कन्फर्म हो गया। चलिए अब विशेषण की बात करते हैं। तो इसको तीन भागों में देखा जाता है। विशेषण को तीन भागों में देखा जाता है। पहला भाग जो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, जो दूसरा वाला हो जाएगा उसको कहते हैं परिणाम वाचक विशेषण, और जो तीसरा हो जाएगा इसको कहते हैं संख्या वाचक विशेषण। अब देखिए, तीन ही होते हैं आपके, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि अगर देखा जाए, लड़के का रंग काला है। अब देखिए, ये उदाहरण, लड़के का रंग काला है, ठीक है, और कपड़ा क्या है? कपड़ा लाल है। अब ये इसके गुण की बात, गुण की विशेषता की बात हो रही है कि लड़के का रंग कैसा है? गोरा है, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है, काला गोरा। मैंने पहले बोला कि रंग रूप स्थान, ठीक है, कपड़ा क्या है? लाल है, तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं परिणामवाचक। परिणाम का क्या वाला? इसका मतलब होता है मात्रा का बोध। ठीक है, परिणाम का मतलब ही होता है, क्या होता है? परिणाम का मतलब होता है मात्रा का बोध। अब इसमें कैसी मात्रा? जैसे मान लीजिए 2 किलो चीनी। अब क्या है? 2 किलो मात्रा कन्फर्म हो गया कि 2 किलो चीनी है। तो यहीं आपको इसी तरह परिणामवाचक को समझना है।
जैसे 2 किलो चीनी हो गया, फिर 2 लीटर दूध या 1 लीटर दूध या 5 लीटर दूध, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 5 लीटर दूध। तो ये भी क्या हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण। और परिणामवाचक में 2 संख्या होती है, एक अनिश्चित होता है, एक निश्चित होता है। अनिश्चित में क्या होता है कि अनिश्चित में होता है कि यहाँ पे 2 किलो दूध है, तो वहाँ पे कहता कि श्याम ने दूध पिया, श्याम ने कई लीटर दूध पिया। तो कई लीटर से क्या होता है कि ये अनिश्चित में रह जाता है, कन्फर्म नहीं हो पाता है कि कितना पिया। उसी तरह अगर दूध की बात, चीनी की बात क्या है, श्याम ने कई किलो चीनी लाया, तो कई किलो चीनी, श्याम ने बहुत किलो चीनी लाया, ऐसे बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। और निश्चितवाचक में मैंने ये बता ही दिया कि निश्चित में 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल, तो ये हो जाएगा। चलिए संख्यावाचक में देख लीजिए, संख्यावाचक की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, संख्या में संख्या का ज्ञान, संख्या या गिनती का बोध होना चाहिए। जैसे क्या होता है, कक्षा में 10 छात्र बैठे हुए हैं, कक्षा में 10 छात्र बैठे हुए हैं, किसी सभा में 20 सदस्य बैठे हुए हैं, ठीक है, झुंड में 4 सैनिक जाते हुए। ऐसे क्वेश्चन मतलब 4, 10 ये संख्या आएगी तो उसको क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। बस यही समझना है। इसको भी 2 स्तर पे देखा जाता है, अनिश्चित और निश्चित। जैसे कक्षा में कुछ छात्र बैठे हुए हैं, तो कुछ का मतलब क्या हो गया, कन्फर्म तो नहीं हो रहा है, तो उसको भी क्या कह देंगे, अनिश्चितवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में डाल देंगे। और निश्चितवाचक भी में तो आप मैंने बता ही दिया कि सभा में 10 सदस्य बैठे हुए हैं, तो आप देखिए बस यही है, आप समझ लिए होंगे, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ लिए होंगे। चलिए सर्वनामिक विशेषण की बात करते हैं। सर्वनामिक विशेषण को भी 3 तरह से देखा जाता है। तो 3 तरह से क्या होता है, इसको आपको देखना बहुत जरूरी है। पहला जो होता है, इसको कहते हैं संकेतवाचक, संकेतवाचक। दूसरा जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनिश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक। और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं प्रश्नवाचक। देखिए संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण, अनिश्चितवाचक सर्वनामिक विशेषण और प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। अब मैं इसको समझा देता हूँ, आपको लिखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें होता क्या, संकेतवाचक का मतलब क्या होता है, इसमें संकेत किया जाता है, किसी चीज़ को संकेत किया जाता है। जैसे यह कलम किसकी है, यह कलम किसकी है, या फिर यह किताब तुम्हारी है, ठीक है, यह किताब तुम्हारी है, ठीक है। राम का नाम और राम का नाम, जैसे अभी क्वेश्चन, जैसे किसी का नाम राम है तो राम का पहले नाम श्याम था, तो इस तरह संकेत किया जाता है, तो ये हो जाएगा। अनिश्चितवाचक की बात करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे अनिश्चित में मान लीजिए मैं घर में बैठा हूँ, दरवाजे पे कोई आ गया, ठीक है, तो आपको पता नहीं कोई आ गया, तो आप क्या बोलेंगे, कोई सज्जन आए हुए हैं, या कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई, यानी कि मतलब अनिश्चित वाचक सर्वनामिक विशेषण में ये ऐसे शब्द आ जाएंगे। और प्रश्नवाचक में आप पहले से ही जानते हैं, इसमें प्रश्न किया जाता है। जैसे क्या इसमें प्रश्न होता है, वह कौन आदमी है, वह कौन आदमी है। और प्रश्नवाचक का चिन्ह आप जानते हैं कि ऐसे बन जाता है, वह कौन आदमी है, तुम विद्यालय क्यों नहीं आए थे। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण थे तीनों, ठीक है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।